मेरी लाडला सेवक था। तुम्हारी भगत से तुम्हारी देवी माँ बहुत प्रसन्न रहती है, लेकिन आज
तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आ रहे थे, तुम्हारी मुसीबत को देखकर तुम्हारी देवी माँ तुम्हारे जीव को तुम्हारे कोर को निकालने से पहले ये छलगरिया देवी तुम्हारे जीव को मैं रुदन से अपनी मुट्ठी में ले रखी थी और तुम्हें मरने नहीं दिया, सिर्फ तुम्हारा कोर कलिज निकाल के ले गया वो जमरात के हाथों से। अब मैं तुम्हें जीवित करूंगी अभी बिना ये भारी ये मुसीबत से सेवक क्या बचाइए उठो सेवक, देखो तुम्हारे सामने कौन आई है? अरे पुत्र बोलो। माँ, हाँ पुत्र। इस जंगल में आपने कच्चे नींद से जगा दिए। नहीं नहीं रुदन सिंह, तुम कह रहे हो मुझे इस जंगल में कच्चे नींद से जगा दी हो? नहीं, इस जंगल में तुम्हारे बदन से तुम्हारे भाई और जमरात मिलकर तुम्हारा कोर कलेजी निकाल लिया। लेकिन तुम नहीं जानते रुदन सिंह, तुम्हारे भाई को और उस जमरात को तुम्हारे कोर कलेजी निकालने से पहले मैं तुम्हारी जीभ को अपनी मुट्ठी में ले रखी थी। अच्छा माँ। और जैसे तुम्हारे कोर कलेजी निकाल कर गया तुम्हारे भाई, मैं तुम्हारे नजदीक आ गई और तुम्हें अपनी मुट्ठी से जीभ को आपस में। अच्छा आप पुत्र, तुम मुझे ये बताओ, आज मैं तुम्हें जीवित क्यों? अब तुम इस मोहबिराज में नहीं रहोगे। अगर इस मोहबिराज में तुम चले गए दोबारा वापस लौट कर, तो तुम्हारे भाई का सत विनाश हो जाएगा, सबसे विशेष हो जाएगा वो। इसलिए अगर तुम अपना भाई का सत भी बचाना चाहते हो और खुद भी बचना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ दूसरे राज में तुम नौकरी चाकरी लाकर अपने गुजर बसर करना, भले तुम इस मुसीबत में नहीं आओगे। मैया के झुकी नाम नित्या हम करबे भगवारे चुमा चुमा रैया राखपरी बात
द्वार कैसा कैसा अरे दूसरा कैसे लेना जब मेरा भाई हमारा कलेजा निकाल लिया माँ, हाँ मैंने सोचा कि सदा के लिए मैं राज मोहब्बत से भर गया, लेकिन माँ आपने मेरा प्राण को मुट्ठी में लेकर के आज इस जंगल में हमारा प्राण बचाया। हाँ बचाई। ठीक है माँ, अगर तुम बता रही हो कि रुदल सिंह राज मोहब्बत को छोड़ करके तुम चला जा, हाँ तो मैं राज मोहब्बत के सदा के लिए छोड़ करके मैं कहीं दूसरे देश चला जाऊंगा। माँ अगर मैं राज मोहब्बत लौट करके गया तो भाई साहब और भाभी की जो सच किया वो सब टूट जाएगी, वो सच टूट जाएगी। हाँ पुत्री से तो अम्मा भी राज वापस नहीं जाओगे लौट कर, बल्कि इस राज को छोड़ के किसी दूसरे राज में चले जाओ, नौकरी चाकरी या किसी राजा की सहारा लेकर अपने जीवन को व्यतीत करना। लेकिन वो मैं दूसरे राज अवश्य जाऊंगा, लेकिन जो नकली साधु बन करके मेरे राज में आकर के भाभी जी से सर करवाई। अच्छा तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ तुम्हें पता नहीं है। रुदल सिंह अगर तुम सुनना चाहते हो तो कान की पर्दा हटाकर सुनो। बोल बा। रुदल सिंह तुम्हारा मामा जो है उड़ियल किला का मामा माई, ये सब उन्हीं का किया हुआ है। कैसे? सब साधु तुम नहीं जानते हो, सब साधु को बदनाम मत करो रुदल सिंह। साधु को तुम नहीं पहचानते हो। इस दुनिया में साधु अनेक प्रकार के होते हैं, अनेक मन भावना के होते हैं। अगर साधु आपको श्राप दे दे तो आप जल के भस्म हो जाओगे। तो साधु रहते हैं दुनिया में, लेकिन जो साधु तुम्हारे साथ इतना छलबाजी किया वो साधु नहीं है, बल्कि वो तुम्हारे उड़ियल किला का राजा तुम्हारा मामा है, मामा मसी। हाँ वो आप नहीं जानती हो, कल या कुछ दिन पहले कुंभ मेला में अनेक साधु नकली था, और वही नकली साधु के चक्कर में मेरा राज भवन का विनाश हुआ। मैं यहाँ से चलता हूँ, असली साधु